मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चले खबरों की शुरुआत कर लेते हैं संभल से बड़ी खबर, जहां पर शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा के मामले में हिंसा वाले इलाके के शस्त्र लाइसेंस धारकों का डाटा खंगालेगी पुलिस। तो वहीं आपको बता दें कि शस्त्र लाइसेंस धारकों से खरीदे गए कारतूस का हिसाब लेगी और साथ ही पुलिस घनी आबादी वाले इलाकों में ज्यादा शस्त्र लाइसेंस और कितने कारतूस खर्च किए गए, कहां किए गए, इस बात का हिसाब लिया जाएगा। संभल कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, संभल में हिंसा हुई थी और उसको लेकर आपको बता दें कि अब वहां पर जितने भी लाइसेंस शस्त्र धारक हैं उन सभी से हिसाब लिया जाएगा और साथ ही साथ संभल कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और सुनील हमारे सहयोगी संभल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, देखिए, संभल का मामला अभी यहाँ तक पहुंच गया कि अब जितने भी वहां पर शस्त्र धारक लाइसेंस धारी हैं और उनसे अब हिसाब लिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आखिर आपने कितने कारतूस खरीदे, कहां से खरीदे और साथ ही अब कितने खर्च किए गए और कहां खर्च किए गए। क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है सुनील? जी, मैं बता दूं, ये जो हिंसा वाले 3 क्षेत्र हैं, सर्वे को लेकर के जो हिंसा हुई थी, वहां पर जब सर्च अभियान पुलिस चला रही है तो वहां पर 32 बोर के खोखे भी मिले हैं, कुछ मिसफायर भी मिले हैं, कुछ मिसफायर विदेशी भी मिले हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो सरकार द्वारा वैध लाइसेंस दे करके जो कारतूस बिक्री के केंद्र वो खोले जाते हैं, तो जब ये 32 बोर के खोखे हम बरामद हो रहे हैं तो आखिर वो आए कहाँ से? इन्हीं सब पड़ताल को लेकर के पुलिस ने प्लान बनाया है कि जो उस क्षेत्र के जो लाइसेंस धारक हैं उनसे क्यों ना हिसाब लिया जाए कि कहाँ से ये कितने उन्होंने खरीदे दुकानों से और उनके पास अब कितने शेष हैं और जो खर्च किए गए तो वो कहाँ किए गए, किस परिस्थिति में खर्च किए गए। इन सब को लेकर के पुलिस की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है और वो ये जानना चाहती है कि क्षेत्र में जितने लाइसेंस धारक हैं उनसे पूरा डाटा ये देखा जाए कि पूरी साल में कितने खरीदे हैं उन्होंने और खरीदने के बाद उनके पास कितने शेष हैं और अगर कम है तो वो आखिर कहाँ गए और खाली है तो वो कहाँ चलाए गए। इन सभी को लेकर के पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और जैसा कि सामने भी निकल कर आएगा कि आखिर 32 बोर के जो मेड इन इंडिया हैं तो वो खरीदे तो सरकारी दुकान पर ही गए होंगे, लेकिन वो चले कैसे और किसके द्वारा चलाए गए और किस लाइसेंस के द्वारा, शस्त्र के द्वारा चलाए गए, इन सब की जांच पड़ताल करेगी पुलिस। जी। और सुनील, एक अपडेट ये भी सामने आई थी कि जो वहां पर कुछ कारतूस के जो खोखे मिले हैं वो पाकिस्तान की एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाए गए हैं, पाकिस्तान मार्का उन पर लगा हुआ है। उस बात में कितनी सत्यता है और वो जांच अभी तक कहां पहुंची है? जी, मैं ये बता दूं कि ये जो 2 दिन अभी लगातार पीछे जांच की थी तो एक दिन जो बरामद हुए थे वो यूएस करके भी था, उस पे ब्रांड जो लगा हुआ था मोहर, और बताते हैं अमेरिका और पाकिस्तानी और ऑर्डिनरी से निर्मित थे वो। तो सबसे बड़ी सवाल ये है कि अगर ये मिसफायर या कारतूस चलाए गए तो उनके चलाने वाला हथियार कहाँ का था, जो शस्त्र था जिससे चलाए गए थे वो किसके पास है। तो ये पुलिस प्रशासन को बहुत बड़ी चुनौती है कि मिसफायर और जो विदेशी कारतूस है वो तो बरामद किए गए हैं, लेकिन अब पुलिस की जांच इस ओर बढ़ रही है कि आखिर वो हथियार किनके पास है और किनके द्वारा चलाए गए। क्या वो हथियार भी मेड इन इंडिया है या आउट ऑफ सिटी, मतलब वो है, क्या नाम है, देश है, कंट्री है। तो वो ये देखना होगा कि विदेशी हथियारों द्वारा चलाए गए 9mm जैसे है, तो ये बताते हैं कि 9mm विदेशी के द्वारा पिस्टल होती है, उसके द्वारा चलाए गए थे जो मिसफायर बरामद किया गया था। तो उस और भी जो एसआईटी की जांच है वो चल रही है और वो ये देखना चाहती है कि ये जो विदेशी कारतूस मिले हैं आखिर वो है किसके और किसके द्वारा चलाए गए, उनको चिन्हित करना भी पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जी। और सुनील, ऐसे में कई बड़े सवाल हो जाते हैं कि आखिर गोली किसने चलाई और ऐसे में कहीं ना कहीं एक मदद जरूर पुलिस को मिलेगी कि आखिर किसने कितने कारतूस खरीदे, लाइसेंस धारक जो है, जो लाइसेंस शस्त्र धारक है, किसने कितने कारतूस खरीदे, कहाँ खर्च किए गए और आखिर क्या उन लोगों को भी उन लोगों की भी इसमें कोई अहम भूमिका है जिनके पास लाइसेंसधारी शस्त्र हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं जांच होगी। जी, मैं एक चीज और बता दूं कि जैसे जो शस्त्र धारक जो होते हैं लाइसेंस वाले, वो जब दुकान से कारतूस लाते हैं और कहीं पे अगर चलाते हैं, जैसे जंगल में चलाएं या कहीं शादी विवाह में कहीं चलाते हैं गोपनीय तरीके से, तो उसका हिसाब किताब कोई नहीं रखता है। मतलब वो ये खाली खोखा अपने पास नहीं रखते हैं, कुछ लोग रख लेते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। तो जो नहीं रखते हैं ऐसे लोगों को दिक्कत का सामना आ सकता है कि जब उनसे हिसाब लिया जाएगा कि तुमने अगर एक साल में 10 खरीदे तो कहाँ चले, कितने रह गए, आखिर उनके खाली खोखे कहाँ गए। तो ऐसे लोग जो हिसाब नहीं रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील आपका।
तो सीएम योगी के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन